कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है जैसे सालों से जानते हों और कुछ लोगों के साथ बात ही नहीं बन पाती। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर्सनल एनर्जी या जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमारे हर रिश्ते को, हर बातचीत को एक शक्ल देती है। जरा सोच कर देखिए, एक वो दोस्त है जिससे मिलकर घंटों बात करने के बाद भी एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होता है। और फिर कोई और है जिससे बस चंद मिनटों की बातचीत के बाद ही ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो, बिल्कुल थका हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, इसके पीछे एक वजह है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एनर्जी है क्या? इसे एक पर्सनल फ्रीक्वेंसी की तरह समझिए। जैसे हर रेडियो स्टेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही हम सब एक यूनिक एनर्जी वेव, एक ऊर्जा की तरंग भेजते हैं जो हमारे चारों ओर एक माहौल बनाती है। तो ये पर्सनल फ्रीक्वेंसी असल में है क्या? ये हमारे अंदर की हर चीज का एक मिक्सचर है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे सिद्धांत, हमारा कैरेक्टर। ये सिर्फ हमारा मूड नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम किसी ग्रुप में फिट हो जाएं, है ना? लेकिन कई बार इस चाहत में हम अनजाने में अपनी ही चमक कम कर देते हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी को दूसरों से मैच करने के लिए नीचे ले आते हैं, भले ही इसके लिए हमें वो बनना पड़े जो हम असल में हैं ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है? कौन सी वो चीजें हैं जो मिलकर हमारी इस यूनिक एनर्जी को बनाती हैं? चलिए इसके सोर्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं कई लेयर्स से बनी है। हमारी सोच कैसी है, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हम इमोशनली कितने मैच्योर हैं और हमारा खुद पर कितना कंट्रोल है। लेकिन इन सब में जो एक चीज़ है जो असल में हमारी एनर्जी को डिफाइन करती है, वो है हमारे कर्म, यानी हमारे काम। और देखिए, यहीं पर आकर सारी बातें एकदम साफ हो जाती हैं। कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। कोई भी इंसान बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, बड़े बड़े विचार रख सकता है, लेकिन वो असल में हर रोज करता क्या है? उसके काम, वही उसकी असली एनर्जी का आईना होते हैं। यहाँ एक बहुत ही साफ साफ फर्क है। झूठ, धोखा, सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागना, इस तरह के काम हमारी एनर्जी को कम करते हैं, हमें एक लो फ्रीक्वेंसी में फंसा देते हैं। दूसरी तरफ ईमानदारी, अनुशासन, दया, ये वो काम हैं जो हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं और हमारे कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। अच्छा, तो अब जब हम फ्रीक्वेंसी को समझ गए हैं, तो ये हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालती है? इसका राज आकर्षण के एक बहुत ही पावरफुल नियम में छिपा है। ये एक यूनिवर्सल नियम है, जैसी एनर्जी वैसी संगत। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह हम भी उन लोगों की तरफ अपने आप खींचते चले जाते हैं जो हमारी ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब किसी के विचार, उसके सिद्धांत और उसका व्यवहार हमसे मेल खाता है, तो हमारी एनर्जी और उनकी एनर्जी, समझिए, एक सुर में आ जाती है। हमें उनके साथ एक आसानी, एक कंफर्ट महसूस होता है। और इसी वजह से जब कोई बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी का होता है, तो हमें उनके आसपास थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। तो इस सारी जानकारी का हमारी असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? हम अपने आसपास के लोगों में इन एनर्जी पैटर्न्स को कैसे पहचान सकते हैं, खासकर उन लोगों को जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है? लो फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को पहचानने के कुछ बहुत साफ संकेत होते हैं। ऐसे लोग अक्सर झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं। उनका सारा ध्यान पैसा, स्टेटस और बाहरी चीजों पर होता है, और वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर इल्जाम डालते हैं। वो अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, उनमें सेल्फ कंट्रोल की बहुत कमी होती है। और ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एनर्जी फैलती है, ये संक्रामक होती है। अगर हम लगातार लो फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी हमारी खुद की एनर्जी को भी नीचे खींच सकती है, हमारी सोच को धुंधला कर सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक ले जाती है, और वो है चुनने की ताकत। तो यहाँ सबसे बड़ी और आखिरी सीख है, दूसरों में फिट होने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को कभी कम मत कीजिए। असली ताकत इस बात को पहचानने में है कि कौन आपको ऊपर उठा रहा है और कौन आपको नीचे खींच रहा है, और फिर हिम्मत के साथ उन लोगों को चुनना जो आपकी बेहतरी में आपका साथ दें। आपकी एनर्जी आपकी सबसे कीमती चीज है,
इसे समझदारी से चुनिए और इसकी हिफाजत कीजिए।